अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। किदां हाल चाल वीरो, ठीक ठाक हो? ਲਓ ਵੀਰਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਬੀ ਦੱਸੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੀਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਓਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਹੀਂ ਜਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ फिर उस बाद ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾत करने। तो चलो जी वीडियो देखने। चलो जी। आज के इस आधुनिक युग में हरियाणा में एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान के नियम काम नहीं करते। एक ऐसी जगह जहां आज भी नौवें गुरु तेग बहादुर जी के चमत्कार साइंस पर भारी पड़ते हैं। हैरान रह जाएंगे आप ये जानकर कि इस जगह आज तक कोई भी दही नहीं जमा पाया। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कोशिश की पर सब हार गए। इस स्थान की खासियत इस बात से भी पता चलती है कि 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति समाने से पहले कह गए थे कि हजूर साहब की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक इस स्थान पर माथा नहीं टेक लेते। आखिर क्यों गुरु तेग बहादुर जी इस स्थान पर 3 बार आए और क्यों उन्होंने इस स्थान को इतनी महत्ता दी? ये सारी घटनाएं जिस स्थान पर घटित हुई वह है गुरुद्वारा धमतान साहिब जो हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। तो आइए मिलकर जाने इस स्थान से जुड़े वो अनसुने इतिहास और चमत्कारों को जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। ये बात अप्रैल 1665 की है जब नौवें गुरु तेग बहादुर जी अपनी पहली धार्मिक यात्रा के दौरान जींद जिले में स्थित धमतान गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने एक तालाब के किनारे रुककर विश्राम किया था। तब गुरु जी के साथ उनकी माता नानकी जी और पत्नी गुजरी जी व ढेरों संगतें भी थी। जैसे जैसे आसपास के गांव को गुरु महाराज के वहां आने की खबर मिली तो गुरु जी के दर्शनों के लिए संगतें बढ़ चढ़कर आने लगी। कहा जाता है कि संगत में एक जमींदार दग्गा चौधरी गुरु जी के दर्शन करने पहुंचा। वो गुरु जी के लिए भेंट के तौर पर दूध की गागर लाया। गुरु जी के चरणों में नमस्कार करके बोला, हे महाराज, आप दूध की ये भेंट स्वीकार करें। कहते हैं गुरु जी की नजर जैसे ही दूध पर पड़ी तो वे बोले, ये दूध हमारे काम का नहीं, ये दूध नहीं लहू है जो हमारे पीने के लिए सही नहीं, सो इस दूध को वापस ले जाएं। ऐसे वचन सुनकर दग्गा चौधरी बोला, गुरु जी ये तो दूध है, लहू नहीं। मैं तो बड़े प्रेम से आपके लिए लाया हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार करें। तब गुरुजी ने वचन किया, भाई दग्गो, मैं जानता हूँ तुमने अपनी भैंस को बड़ा कष्ट देकर दूध प्राप्त किया है, इसलिए मैं ये दूध स्वीकार नहीं कर सकता। गुरुजी के मुख से ऐसी बात सुनकर दग्गा चौधरी पूरी तरह घबरा गया और बोला, गुरुजी, असल में मेरी भैंस का बछड़ा कुछ दिन पहले मर गया था, सो मेरी भैंस मुझे दूध निकालने ही नहीं देती थी, इसलिए मैंने जबरदस्ती दूध निकालने के लिए भैंस की पूंछ मरोड़ी। इस तरह बड़ा कष्ट देकर दूध प्राप्त किया। तब गुरुजी बोले, तुमने बेजुबान पशु पर बड़ा जुल्म किया, उसका लहू बहाया, इसलिए तुम ये दूध वापस ले जाओ। ऐसी बात सुनकर दग्गा चौधरी को समझ आ गई कि ये तो पूरे सदगुरु हैं जो हर बात पहले से ही जानते हैं। उसने गुरुजी के पैरों पर गिरकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। कहते हैं फिर गुरुजी ने उसे माफ कर दिया। उसके बाद दग्गा चौधरी गुरुजी की सेवा में दिन रात लग गया। उसने अपनी हवेली में गुरु तेग बहादुर जी के पूरे परिवार और संगतों को ठहराया तथा बड़े प्रेम और श्रद्धा से उनकी सेवा की। गुरुजी के धमतान गांव में आने की खबर सुनकर पोठोहार जो स्थान पाकिस्तान में है वहां से भी ढेरों संगतें महाराज जी के दर्शनों को आई। इतिहास में दर्ज है धमतान के उस स्थान पर लाखों की गिनती में आसपास के इलाकों की भी संगतें दौड़ी आई। गुरुजी इस स्थान पर करीब 3 महीने तक ठहरे। गुरुजी ने वहां रहते हुए धमतान के स्थान को सिक्खी प्रचार का मुख्य केंद्र घोषित कर दिया। इसके बाद गुरुजी ने वहां से जाने का विचार किया। ढेरों संगतों द्वारा माया भेंट करने पर काफी धन इकट्ठा हो चुका था। तब गुरुजी ने संगतों का सारा धन और अपने से कुछ मोहरें भाई दग्गो को दी और आदेश दिया, भाई दग्गो, ये स्थान बड़ा खूबसूरत है, तुम इस धन के साथ यहाँ आए लोगों के ठहरने के लिए एक धर्मशाला बनवाओ।
ये धन खर्च करके बाग बनवाओ और एक बड़ा सा कुआं बनवाओ, बगीचे में तरह तरह के फलों के पौधे लगाओ। भाई दग्गो, ये बात याद रखना कि संगत का पैसा केवल संगतों के प्रयोग के लिए ही इस्तेमाल करना, ना कि अपने निजी प्रयोग के लिए। लोभ लालच मत करना। गुरुजी बोले, अगर तुमने संगत का पैसा निजी उपयोग में खर्च किया तो तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, बल्कि तुम्हारा सब कुछ बेकार जाएगा। इतने वचन कहकर फिर गुरुजी वहां से वापस आनंदपुर साहिब की धरती पर आ गए। ये सारी साखी भाई संतोख सिंह जी की महान रचना सूरज प्रकाश ग्रंथ से ली गई है, जो सिख इतिहास की सबसे भरोसेमंद और प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक में गुरु तेग बहादुर जी से जुड़ी बहुत सारी साखियां बेहद सरल तरीके से समझाई गई हैं। अगर आप सूरज प्रकाश ग्रंथ खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें मैसेज करें। थे कुछ दिनों बाद ही भाई दग्गो इतना सारा धन देखकर लालच में भर गया। गुरु जी के दिए धन से उसने अपने ही खेत में अपने निजी उपयोग के लिए एक बड़ा सा कुआं बनवाया, पर कुआं अगले ही दिन अपने आप टूटकर गिर गया। इसके बाद फिर दग्गो ने कुआं 2 बार चिनवाया, तब भी कुआं टेढ़ा बना। गुरु जी की आज्ञा के विपरीत चलने के कारण उसकी सारी कोशिश नाकामयाब सिद्ध हुई। दग्गो ने ना कोई संगत के लिए बगीचा बनवाया, ना ही धर्मशाला। जैसे स्थान पहले था अभी भी वैसा का वैसा ही था। इस तरह लालचवश संगत का सारा पैसा उसने अपने परिवार के लिए खर्च कर डाला, जिसका परिणाम ये हुआ कि कुछ समय बीत जाने पर दग्गो के खेत, उसका घर, जमीन जायदाद सब कुछ बिक गया और उसका सारा परिवार खत्म हो गया। इतिहास में दर्ज है, कुछ साल बाद गुरुजी वापस जब धमतान साहिब आए, वहां का नजारा देखकर संगत से बोले, यहाँ तो ना कोई धर्मशाला बनी, ना बगीचा, ना कुआं, सब कुछ पहले जैसा ही है। हम दग्गो को माया देकर गए थे, उसके जिम्मे यहाँ की सेवा सौंप के गए थे, पर उसने तो कुछ भी नहीं बनाया, सब कुछ पहले जैसा ही है। तब संगत ने हाथ जोड़कर गुरु जी से कहा, हे महाराज, आप इस स्थान की सेवा भाई दग्गो को देकर जरूर गए थे, पर उसने ये नहीं कि कुआं नहीं बनवाया। कुआं तो बनवाया, पर अपने खेत में बनवाया। ना ही उसने कोई बाग बनाया, ना कोई धर्मशाला, बल्कि सारा संगत का पैसा दग्गो खा गया। तब गुरु तेग बहादुर जी के मुख से स्वाभाविक ही वचन निकला, जो गुरु की संगत की माया खाता है उसका कुछ नहीं बचता। कहते हैं तब संगत ने बताया, महाराज आपकी कही बात सही है, दग्गो का सारा परिवार, उसकी सारी संपत्ति अब नष्ट हो चुकी है। गुरु तेग बहादुर जी चाहते थे अब धमतान स्थान की सेवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सौंपी जाए। कहते हैं उस समय गुरु जी की संगत में एक सेवक थे, भाई रामदेव जी, जो गुरु जी की बड़ी सेवा किया करते। गुरु जी जहां भी जाते, भाई रामदेव पानी की गागर भरकर गुरु जी के घोड़ों, बैलों और संगतों को पिलाया करते। जहां गुरुजी दीवान सजाते, वहां भाई रामदेव जी पानी का छिड़काव करते, ताकि गुरु जी पर धूल मिट्टी ना उड़ सके। भाई रामदेव जी बड़ी दूर दराज से ढेरों गागरे पानी की भरकर लाया करते। वे 24 घंटे गुरु घर के लिए जल की सेवा करते रहते। इतिहास में दर्ज है कि दिन रात जल की गागर ढोने से उनके सिर में कई जख्म हो गए थे। एक दिन भाई रामदेव जब अपने बाल संवार रहे थे, तो गुरु जी की माता नानकी जी ने भाई राम जी के सिर में जख्म देखे। इस पर माता जी बोले, भाई रामदेव, तू धन्य है, तूने बड़े प्रेम से गुरु घर की सेवा की, तूने अपने शरीर की भी परवाह ना की। भाई रामदेव जी बोले, माता जी आप सही फरमाते हैं, मुझे सच में अपने शरीर की कोई परवाह नहीं। अगर गुरु के दर मेरी सेवा प्रवान हो गई, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इतने वचन कहकर भाई रामदेव फिर से जख्मी सिर पर गागर रखकर दरिया से पानी ढोने चले गए। ये सारी घटना धमतान के इसी स्थान पर घटित हुई थी। इतिहास में दर्ज है, ऐसी दशा देखकर तब माता जी से रहा न गया। उन्होंने सारी बात गुरु तेग बहादुर जी को बता दी। गुरु जी ने उसी पल भाई रामदेव को बुलाया और अपने पास बिठाकर उसके सिर से गागर उतरवाकर जख्मों पर दवा लगाई और पट्टी करते हुए बोले, भाई रामदेव, तुम जल का ऐसा छिड़काव करते हो जैसे बादलों में से मींह बरस रहा हो, सो आज से हम तुम्हें भाई मीहा कहकर पुकारेंगे। इस तरह भाई रामदेव की निष्काम सेवा से खुश होकर गुरु जी ने अपने सेवक का नाम भाई मीहा रख दिया और उसके साथ वचन किया
तेरी सेवा गुरु घर में परवान हो गई है, जो मांगना है मांग ले। तब भाई मियाँ जी बोले, हे सच्चे पातशाह, मैंने बस आपकी सेवा ही मांगी थी, आगे भी यही मांगता हूँ ताकि मैं सारी उम्र आपकी सेवा करता रहूं। फिर गुरु जी ने भाई रामदेव को इसी स्थान का मुखी चुन लिया, जिन्होंने आगे चलकर पूरा जीवन सिक्खी का प्रचार किया। इस स्थान से वापस जाते वक्त गुरु जी ने उसे एक नगाड़ा, एक बैल, एक झंडा और एक घोड़ा दिया। साथ ही उसे उपदेश दिया कि वो खुद वाहिगुरु का जाप किया करे और दूसरों को भी जपाए। गुरु जी ने पहले धमतान के स्थान की सेवा दग्गों को सौंपी थी, पर बाद में भाई मियाँ जी ने वे सारे कार्य बड़ी श्रद्धा और प्रेम से संपूर्ण किए। आगे चलकर भाई मियाँ बहुत महान गुरसिख बन गए। गुरु तेग बहादुर जी ने भाई मियाँ जी को जो ढेरों बख्शीशों से नवाजा था, उसी के कारण आज जींद शहर में बना गुरुद्वारा धमतान साहिब 500 एकड़ की जमीन पर किले की तरह स्थापित है। गुरु जी ने इस स्थान को ढेरों बख्शीशें दी हैं। लोगों का मानना है कि जो भी यहाँ के सरोवर में सच्चे मन से स्नान करता है, उसके चमड़ी के रोग ठीक होते हैं। अब हम इस स्थान से जुड़ी बेहद रोचक घटना बताने जा रहे हैं। सन 1675 में जब गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहिब से दिल्ली शहीदी देने जा रहे थे, तब रास्ते में गुरु जी तीसरी बार धमतान के स्थान पर रुके थे। संगतें गुरु जी की शहीदी की खबर सुनकर बड़ी भावुक थी, इसीलिए संगतें लाखों की संख्या में गुरु जी के आखिरी दर्शन करने बढ़ चढ़कर इसी स्थान पर पहुंची थी। उस वक्त गुरु जी ने अपने कुछ सेवकों को आदेश दिया, जाओ जाकर संगतों के लिए गांव से दूध लेकर आओ। जब सिख दूध लेने गांव गए तो सभी लोगों ने दूध देने से उन्हें मना कर दिया। सिख खाली हाथ गुरु जी के पास आए और बोले, हे महाराज, हमें किसी ने भी दूध नहीं दिया। कहते हैं तब गुरु जी ने हुक्म दिया, जाओ फिर से जाकर उनसे दूध की मांग करो। जब सिख दोबारा गांव वालों के पास दूध मांगने गए तो उन्होंने कहा, हमने तो दूध का दही जमा दिया है। गुरु के सिख फिर खाली हाथ लौटे। गुरु जी ने पूछा, हाँ भाई, दूध ले आए हो? सिख बोले, गुरु जी, गांव वालों का कहना है हम दूध तो दे देते, पर सारे दूध का दही जमा चुके हैं। इतना सुनकर तब गुरु जी के मुख से स्वाभाविक ही वचन निकला, अगर गुरु की संगतों के लिए उनके पास दूध नहीं तो आज के बाद धमतान के इस गांव में कभी दूध नहीं जमेगा। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, पर दूध का दही नहीं जमा सकेगा। तब गुरु जी ने यह भी कहा कि इस स्थान पर दूध की कभी कमी नहीं होगी, पर कभी दूध का दही नहीं जम सकेगा। गुरु जी के मुख से जो वचन उस वक्त निकले वो सच तो होने ही थे। कई बड़े बड़े साइंटिस्ट भी यहाँ आकर रिसर्च करके देख गए, पर दूध का दही जमाने में सभी फेल साबित हुए। इस गुरुद्वारा साहिब में लंगर में कभी दूध और लस्सी नहीं बरताए जाते। एक और बात हम आपको बता दें, अगर कोई धमतान साहिब से दूध लेकर किसी और जगह पहुंचकर उसी दूध का दही जमाने की कोशिश करे, तब भी वे दूध नहीं जमा सके। ये बात सच में कितनी हैरानीजनक है। गुरु तेग बहादुर जी की चरण छू के कारण ही गुरुद्वारा श्री धमतान साहिब सिख संगतों के लिए सर्वोच्च स्थान बन चुका है। इस पवित्र स्थान पर खास तौर से हर महीने की अमावस्या के दिन भारी तादाद में संगतें दूर दूर से पहुंचती हैं। इसके अलावा होला मोहल्ला, दशहरा, श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पुरब और शहीदी दिहाड़े बड़ी श्रद्धा से मनाए जाते हैं। अच्छा जी, ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ 1965 ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ 1965 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ 1965 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚ? 1965 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1965 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਰੀਨਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਆਪ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1965 ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, 1665, ਕਿਉਂਕਿ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 1665 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ
ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਦਮਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਛੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂੰਛਲ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਂਟੇ ਛੁੰਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੂਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਚਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਵੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਕਦੀ ਜੰਮੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੇ ਦਹੀਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੀਕਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਾਇੰਸ ਐਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਤੀਕਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਮਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਮਾਂਦੇ। ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਦਫਾ ਕੁਆਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਸਤਰ ਬਣਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਗਰ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਸਤਰ ਨਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬੁਲਾਵਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕੌਣ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਧਮਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।